भीमाशंकर धाम। समग्र भारत में केवल 12 स्थान पर ज्योतिर्लिंग का अवस्थान मिला है। उनमें से एक स्थान वर्तमान आसाम का कामरूप जिला के गुवाहाटी महानगर तथा असम के राजधानी दिसपुर से 12 किलोमीटर दूरी पर पामोही अंचल के अंतर्गत दाकिनी पहाड़ में अवस्थित है। दाकिनी पहाड़ दायनी पहाड़ नाम से भी प्रसिद्ध है और इसी भीमेश्वर धाम मंदिर को भीमाशंकर द्वादश ज्योतिर्लिंग मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जिस स्थान में भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं उसी स्थान को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। इसीलिए ज्योतिर्लिंग को एक विशेष शक्तिशाली लिंग माना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग में एक विशेष ज्योति है और उसे ज्योतिर्मय करने के एक विशेष शक्ति है। This is the sixth Jyotirlinga of Lord Shiva. It's mentioned in Shiv Puran. It is believed that Lord Shiva had incarnated here to destroy a demon Bhimasura and protect his devotees. There are only 12 places in India where Jyotirlingas are found. One of these places in the Bhimashankar Dham is located on the Dakini Hills in the Pamohi area. 12 km from the present city of Guwahati in Kamrup district of Assam. Located on the Dakini Hills, Bhimashankar Jyotirlinga is the 6th largest Jyotirlinga in India. Shiva Puja has been practiced in Assam since ancient times. At that time, Assam was known as Pragjyotispur and Kamrup. भारतवर्ष का 12 स्थान पर अवस्थित ज्योतिर्लिंग समूह है क्रमानुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, जो भारतवर्ष के 2 जगह में यह ज्योतिर्लिंग प्राप्त हुआ है। उनमें से एक महाराष्ट्र का पुणे में और दूसरा असम का पामोही का क्षेत्रफल में मिला है, जो बातें शिव पुराण के कतिरुद्र संहिता में उल्लेख है। भीमाशंकर धाम के बाद काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, ग्रीष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। According to Shiva Puran, Kumbhakarna, the brother of Lanka king Ravana, was in love with Karkati, daughter of King Patalok. When Ravana came to invite Karkati's father and Kumbhakarna to fight with Lord Rama, Kumbhakarna refused to come until Ravana allowed him to marry Karkati. At last, on the advice of Narada, Ravana agreed and Kumbhakarna married Karkati. After marriage, Kumbhakarna left Karkati to participate in the war. During the war, Kumbhakarna died. After Kumbhakarna's death, Karkati gave birth to Kumbhakarna's son, Bhimasura. भीमासुर शिशुकाल में उनके माता करकटी के साथ अकेला रहता था, दाकिनी पहाड़ के इसी मंदिर के आसपास। बड़े होने के बाद भीमासुर अपने माता से एक दिन एक सवाल किया कि माँ, मेरा पिता कौन है। उसका माँ बताते हैं कि उसका पिता का नाम कुंभकर्ण है, जो रावण का भाई था, जिन्हें श्री राम ने युद्ध में वध किया था। भीमासुर को यह जानकर बहुत गुस्सा आ गया और भीमासुर ने अपने पिता के मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए ब्रह्मदेव का तपस्या किया था। भीमासुर ने अपने सिर के बल खड़ा होके 1000 वर्ष तक ब्रह्मदेव का ध्यान किया था, जिसमें ब्रह्मदेव संतुष्ट हो गया था और ब्रह्मदेव ने वरदान दिया था कि भीमासुर कुछ भी मांग सकते हैं। तब भीमासुर ने स्वर्ग के देव देवियों एवं खुद भगवान श्री विष्णु से भी अधिक शक्तिशाली होने का वरदान मांग लिया था। भीमासुर ने स्वर्ग के देवताओं से युद्ध करके सारे देव देवियों को धीरे धीरे पराजित किया था। अंत में श्री विष्णु को भी पराजित किया था। स्वर्ग को
स्वर्ग के देव देवियों से छीनकर भीमासुर पृथ्वी को भी विजय करना चाहा था। उसके बाद असुर ने पहले कामरूप में आक्रमण कर दिया था। उस समय के राजा कामेश्वर को भीमासुर ने युद्ध में हराकर कामरूप अधिकार करके इसी स्थान पे रखा था जहां पहले भीमासुर बंदी था। राजा कामेश्वर और उनकी पत्नी बहुत बड़े शिव भक्त थे। उन्होंने मिलके कारागार में ही एक शिवलिंग तैयार करके महादेव का पूजा अर्चना किया था। ये बात जब भीमासुर को पता चला तब उसने गुस्से में आकर राजा कामेश्वर और उनकी पत्नी को महादेव की पूजा बंद करने के लिए चेतावनी दिया था। लेकिन राजा और उनकी पत्नी ने भीमासुर की बात बिल्कुल नहीं मानी और आदेश ना मानने के कारण भीमासुर ने शिवलिंग को काटने के लिए अपना तलवार उठा लिया था। तब उसी स्थान पे उसी समय महादेव स्वयं प्रकट होकर गुस्से में आग बबूला होकर अपने त्रिनयन से भीमासुर को एक क्षण में भस्म कर दिया था। जब शिवदेव गुस्से में प्रकट होकर त्रिनयन से भीमासुर को भस्म कर दिया था तब शिवदेव के पैरों के निशान इन मंदिरों में रह गए थे। जब भीमासुर को भस्म करने का बृहत अग्नि बुझ ही नहीं रहा था तब स्वर्ग के देव देवियों ने गंगा को आह्वान किया था ताकि अग्नि शमन हो सके। तब से गंगा का पानी इस मंदिर में नहर की तरह पाया जाता है। सदियों से देखा गया है कि जंगली हाथियों का झुंड यहाँ आके गंगा मैया के नहर में स्नान करके चले जाते हैं। जाना जाता है कि सावन महीने की प्रत्येक सोमवार को इस मंदिर में आसाम तथा भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्र से भक्त आके पूजा अर्चना करते हैं। The temple is surrounded by beautiful hills, streams and rivers. There are no such temples where you can observe a continuous flow of water over the Shivlinga. There is also a Lord Ganesha temple on the way to this dham. The road leading to the Shivlinga is very beautiful with hills, streams and bamboo groves. हम ये देख सकते हैं कि रामायण के युगों से असम के बहुत सारी कहानियां हमारे भारतवर्ष के अन्य राज्यों के साथ जुड़ी है।